साथ बाजार ने आज दिन भर ट्रेड किया और हर तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिली, चाहे फिर वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हो, ऑटोमोबाइल स्पेस हो, सीमेंट हो, इंडेक्स स्पेसिफिक, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड दिखे। आखिरी घंटों में बाजार ने और ज्यादा सरप्राइज किया। खुशी तो थी ही क्योंकि मार्केट में हरे निशान के साथ दिन भर ट्रेड था, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पर आखिरी घंटों में हमने देखा बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ, सबसे ज्यादा अच्छी मजबूती जो है बैंक निफ्टी की तरफ से। कल हमने देखा था एक छोटा सा ब्रीदर मार्केट ने जरूर देखा बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर, लेकिन उसके बाद वापस एक कमबैक। आज तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस भी वहीं से आती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 540 पॉइंट्स के अप मूव के साथ इस वक्त अगर आप देखेंगे 41,370 के लेवल्स पर एडेज हाई बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की तेजी पर गौर करेंगे तो सबसे पहले बैंक फाइनेंशियल्स पर नजर डालें, क्योंकि चाहे पीएसयू बैंक्स हो वहां पर भी एक्शन देखने को मिला, हैवी वेट्स पर भी एक्शन देखने को मिला। क्वार्टरली अपडेट्स भी अच्छे रहे, जिसके चलते कई सारे बैंकिंग स्पेसेस में हमने अच्छा एक्शन, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पर इस पर तो बातचीत होनी चाहिए क्योंकि क्वार्टरली अपडेट काफी स्ट्रांग था और उसका सीधा इंपैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिला। दिन भर अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त भी करीब 3% की तेजी पर ही क्लोज होता हुआ। कोटक बैंक पर नजर रखनी चाहिए, अच्छी मजबूती और लीडिंग इंडिकेटर्स में सबसे आगे कोटक बैंक का स्टॉक नजर आया। इस वक्त भी आप देखेंगे मजबूती के साथ एमएससीआई में वेटेज बढ़ने की उम्मीद, और इसी उम्मीद का असर है जो कि कोटक बैंक के स्टॉक में भी क्लियरली नजर आया। पीएसयू बैंक स्टॉक में एक्शन था। पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे तमाम शेयर्स आज हरे निशान के साथ बढ़िया तेजी, बढ़िया बढ़त पर ट्रेड करते हुए नजर आए। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर ऑफकोर्स टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को नजर आ रहे हैं, लेकिन एक खबर थी यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी की एक दवा को अप्रूवल मिला। इस अप्रूवल का इंपैक्ट था कि शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक में हमने देखा ऑलमोस्ट 12-13% तक के अपमूव ड्यूरिंग द डे देखने को मिले। साथ ही शुगर स्टॉक्स में चीनी की मिठास तो हर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आया, लंदन व्हाइट शुगर जो 12 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचती हुई दिखी, इसका एक इंपैक्ट था। इससे ठीक पहले भी हमने देखा है चीनी शेयरों में लगातार डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी काफी हद तक बेनिफिशियल हैं और साथ ही ग्लोबल फैक्टर्स भी काफी हद तक बेनिफिशियल, जिसका सीधा असर चाहे फिर रामपुर शुगर हो या चीनी से जुड़े कोई भी स्टॉक्स हो। बलरामपुर चीनी अगर देखें आधे से 1% तक की तेजी और हर दिन इन स्टॉक्स में अच्छा थीम, अच्छा मोमेंटम। लॉजिस्टिक्स प्लेस में भी आप काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला, खासतौर से मिड कैप लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए और साथ ही मिड कैप सीमेंट प्लेस ने भी आज अच्छा एक्शन और अच्छा कमाल कर दिखाया। टॉप गेनर्स की अगर बात करें सबसे पहले बैंक्स ही होंगे, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके ठीक पीछे आईडीएफसी, इनफैक्ट आईटीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को दिन भर संभालते रहे। बिकवाली का दबाव हमने देखा इन्फोसिस, टीसीएस, ऑफकोर्स इन्फोसिस और टीसीएस के साथ कह सकते क्वार्टर 4 अर्निंग्स की शुरुआत होती हुई दिखेगी और नंबर से ठीक पहले आईटी सेक्टर में हमने देखा एक स्लाइट कॉशियस आउटमूव देखने को मिला, या कह सकते हैं कि कॉशियस ट्रेंड आईटी सेक्टर में दिखा और हैवीवेट आईटी स्पेसेस जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। इसी लिस्ट में एलएनटी जहां बाजार को संभाल रहा था आज नहीं संभाल पाया, लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा था। वहीं एशियन पेंट्स में भी लगातार हम देख रहे हैं बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिला। मिड कैप दिन की शुरुआत से परफॉर्म कर रहे थे और स्पेसिफिकली नवीन फ्लोरिन, टोरेंट पावर, प्रेस्टीज, देवयानी इंटरनेशनल, टीटीएमएल जैसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छा एक्शन आज दिन भर दिखा रहे थे। तो क्लियरली एक शानदार ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला और इस बीच सारे के सारे फैक्टर्स, सारे के सारे ग्लोबल ट्रिगर्स या फिर डोमेस्टिक ट्रिगर्स हो वो बाजार के हक में ट्रेड करते हुए दिखे। यूएस सीपीआई के डेटा है जिसे वॉच आउट करना होगा और दिन के दौरान आईएमडी की तरफ से मॉनसून का जो अनुमान आता दिखा, सामान्य मॉनसून का अनुमान एलपीए के 96% तक का अनुमान यहाँ पर देखने को मिला, विच इज अगेन अ पॉजिटिव, क्योंकि सामान्य मॉनसून की स्थिति में काफी सारे कह सकते हैं कि मूड माहौल बाजार का एक हद तक का सेंटिमेंट जो है वो बूस्ट होता हुआ दिखेगा। शायद सेकंड हाफ में वो भी एक लीडिंग इंडिकेटर था जिसके चलते बाजार में हमने बढ़िया तेजी देखी। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,700 के पार, निफ्टी में करीब 100 अंकों की बढ़त 17,700 के लेवल्स को टिकाए रखा। कल नजर डालेंगे कि 17,700 के पार और कितनी तेजी नजर आ सकती है। सेंसेक्स 60,157 के लेवल, 300 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी 550 अंकों की बढ़त के साथ आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स 41,366 के स्तर पर। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। राजेश जी, ध्वनि आप